ओरल सर्जरी में मेडिकल रूप से कमजोर मरीजों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज की मेडिकल स्थिति की पूरी जानकारी रखना प्री और पोस्ट सर्जिकल देखभाल के लिए जरूरी है। विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री से चिकित्सक को मरीज की सामान्य और शारीरिक स्थिति का पता चलता है। हमेशा अपने मरीज को अच्छी तरह जाने और किसी अजनबी का इलाज न करे के नियम का पालन करे। इससे इलाज के दौरान 962 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट असा ने एएसए फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन अपनाया। यह क्लासिफिकेशन मरीज की मेडिकल रिस्क को पहचानता है। असा सामान्य स्वस्थ मरीज असा रोमन 2, हल्की प्रणालीगत बीमारी वाला मरीज असा रोमन 3, गंभीर प्रणालीगत बीमारी लेकिन अक्षम नहीं असा रोमन 4, गंभीर बीमारी जीवन के लिए लगातार खतरा असा वी। मरीज की मेडिकल स्थिति की प्रकृति, गंभीरता और स्थिरता का मूल्यांकन जरूरी है। मरीज की कार्यक्षमता, भावनात्मक स्थिति और प्रस्तावित सर्जरी का प्रकार व अवधि भी ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करके ही सर्जरी की योजना बनानी चाहिए। इससे मरीज की सहनशीलता का सही अनुमान लगाया जा सकता है और सर्जरी के दौरान संभावित जटिलताओं से बचा जा सकता है। मरीज से संवाद करके उसकी चिंताओं को समझना चाहिए। छोटी और सुबह की अपॉइंटमेंट्स रखना फायदेमंद है। प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए ट्रायाजोलाम जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। इंट्रा ऑपरेटिव सेडेशन के लिए N2O/O2 का प्रयोग करें। गहरी लोकल एनेस्थेसिया दे और पोस्टुरल हाइपोटेशन से बचे। इलाज के दौरान लगातार संवाद बनाए रखें और एपिनेफ्रिन की मात्रा सीमित रखें। सर्जरी के बाद मरीज को पर्याप्त दर्द नियंत्रण देना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप और संपर्क बनाए रखना जरूरी है। इससे मरीज की रिकवरी में मदद मिलती है और हाइपोग्लाइसीमिया या थकान जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। कार्डियक मरीजों में जन्मजात हृदय रोग, रूमेटिक हृदय रोग, इस्केमिक हृदय रोग, वाल्व रिप्लेसमेंट और हाइपरटेंशन शामिल हैं। इन मरीजों में सर्जरी के दौरान गंभीर जटिलताओं का खतरा रहता है, खासकर अनस्टेबल एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वाल्वुलर डिफेक्ट्स और मायोकार्डियल इंफाक्शन में। सर्जरी से पहले मरीज की पूरी हिस्ट्री लेना और जोखिम का मूल्यांकन करना जरूरी है। कार्डियक मरीजों के लिए प्रीऑपरेटिव जांच में चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। अगर मरीज लंबे समय से एंटीकोआगुलेंट ले रहा है तो INR और PTR की जांच जरूरी है। इससे सर्जरी के दौरान और बाद में संभावित जटिलताओं का पता चलता है। रूमेटिक हृदय रोग या वाल्व रिप्लेसमेंट वाले मरीजों को सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देना चाहिए। अगर मरीज पेनिडोरा इंजेक्शन ले रहा है तो सर्जरी को इंजेक्शन के बाद शेड्यूल करें ताकि इंफेक्टिव एंडोकार्डिटिस का जोखिम कम हो। सर्जरी के दौरान और बाद में ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर और आर्टेरियल लाइन से मरीज की निगरानी करें। जरूरत पड़ने पर CVP कट डाउन करें। मरीज को IV कार्डियक दवाओं पर रखें जब तक ओरल फीड शुरू न हो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फ्लूइड ओवरलोड से बचे। एंटीकोआगुलेंट और एंटीप्लेटलेट दवाओं का प्रबंधन सावधानी से करें। लंबे समय तक एंटीकोआगुलेंट लेने वाले मरीजों में सर्जरी के दौरान थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट का खतरा रहता है। अगर INR और PTR सामान्य सीमा में है तो दवा बंद करने की जरूरत नहीं। अगर ये स्तर अधिक हैं तो मरीज को IV हेपरिन पर शिफ्ट करें। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रूमेटिक हृदय रोग, स्ट्रोक, वाल्व रिप्लेसमेंट और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एंटीकोआगुलेंट दवाएं दी जाती हैं। इन दवाओं का असर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स पर होता है। मरीज की दवा डोज, मेडिकल स्थिति, PTR और INR स्तर की पूरी जानकारी ले। PTR 152 और IN 2030 पर दवा बंद न करे। PTR 2025 और IN 2535 पर रोज बदल सकते हैं। PTR 25 और IN 35 पर सर्जरी टाले। सर्जरी के दिन PTR और INR की पुष्टि करें। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, डिपाइरिडामोल जैसी दवाएं प्लेटलेट फंक्शन को बदलती हैं और ब्लीडिंग टाइम बढ़ाती हैं। काद, माय, स्ट्रोक और काब्ग में इन दवाओं का प्रयोग होता है। सर्जरी से पहले प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर और IV ब्लीडिंग टाइम की जांच करें। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में इंफेक्टिव एंडार्टराइटिस, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
और थ्रोम्बोसिस की समस्या हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में संक्रमण, कार्डियक अरेस्ट, डिसरिथमिया और सांस की तकलीफ होती है। सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस दें। मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाएं। ब्लीडिंग टाइम और प्रोट्रोम्बिन टाइम की जांच करें। अगर ये बढ़े हुए हैं तो चिकित्सक से सलाह लें। रूमेटिक हार्ट डिजीज में इंफेक्टिव एंडार्थराइटिस का खतरा रहता है। सर्जरी से पहले 2 ग्राम अमोक्सिसिलिन 1 घंटे पहले दें। मरीज को पेनिसिलिन की नियमित डोज जारी रखने की सलाह दें। इस्केमिक हार्ट डिजीज में एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन शामिल है। डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान स्ट्रेस और चिंता एंजाइना अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर मरीज को चेस्ट पेन हो तो तुरंत इलाज रोकें और नाइट्रोग्लिसरीन दें। मरीज की पूरी हिस्ट्री लें और चिकित्सक से रेफरल करें। स्ट्रेस कम करने के लिए स्टाफ की चिंता और गर्मजोशी जरूरी है। सुबह की छोटी अपॉइंटमेंट्स रखें। प्रीमेडिकेशन में डाइजेपाम और प्रोफिलैक्टिक नाइट्रोग्लिसरीन दें। नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन और प्रभावी लोकल एनेस्थेसिया दें। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद कम से कम 6 महीने तक रूटीन डेंटल केयर न करें। चिकित्सक से सलाह लें। सुबह की छोटी अपॉइंटमेंट्स रखें। अगर मरीज थकान, सांस की कमी या चेस्ट पेन महसूस करे तो तुरंत इलाज रोकें और चिकित्सक को सूचित करें। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व वाले मरीजों में एंडोकार्डिटिस और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का खतरा रहता है। सभी डेंटल प्रक्रियाओं के लिए एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस दें। अगर मरीज एंटीकोआगुलेंट ले रहा है तो चिकित्सक से डोज कम करने की सलाह लें। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से अधिक होता है। अनियंत्रित हाइपरटेंशन से सर्जरी और एनेस्थेसिया में जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे अत्यधिक ब्लीडिंग और कार्डियक रिस्क। प्रीऑपरेटिव जांच में चेस्ट एक्सरे, एक, किडनी का यूएसजी, नेत्र जांच और रीनल फंक्शन टेस्ट शामिल हैं। इससे मरीज की स्थिति का सही मूल्यांकन होता है। मरीज का ब्लड प्रेशर सर्जरी से पहले नियंत्रित करें। अगर मरीज एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है तो सुबह की डोज सर्जरी से पहले दे। सर्जरी के दौरान और बाद में ब्लड प्रेशर लगातार मॉनिटर करें। स्ट्रेस और चिंता से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे एमआई या स्ट्रोक का खतरा रहता है। अत्यधिक ब्लीडिंग, नौजिया, वॉमिटिंग और पोस्टुरल हाइपोटेंशन की संभावना रहती है। मरीज की हिस्ट्री लें और चिकित्सक से रेफरल करें। स्ट्रेस कम करने के लिए प्रीमेडिकेशन, छोटी अपॉइंटमेंट और खुला वातावरण रखें। N2O सेडेशन और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से बचाव करें। लोकल एनेस्थेटिक में कम मात्रा में एपिनेफ्रिन 100 और अधिकतम 3 कार्ट्रिज का प्रयोग करें। बार्बिटूरेट्स और अन्य सेडेटिव्स की डोज कम रखें। एनएस डिप्रेसेंट्स का प्रयोग मई लेने वाले मरीजों में न करें। रेस्पिरेटरी डिजीज में ऑब्स्ट्रक्टिव और इन्फिल्ट्रेटिव पल्मोनरी डिजीज शामिल है। मरीज की पूरी हिस्ट्री लें, खासकर स्मोकिंग और टीबी की सर्जरी के दौरान। मरीज की रेस्पिरेटरी रिजर्व और जनरल एनेस्थेसिया की सहनशीलता का मूल्यांकन करें। चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ब्लड गैस जांच, स्पुटम कल्चर और ब्रोंकोस्कोपी करें। मरीज को स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दें और ब्रोंकोडिलेटर का प्रयोग करें। इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड गैस मॉनिटरिंग करें। फ्लूइड ओवरलोड से बचे ब्लड लॉस को पैक सेल से रिप्लेस करें ताकि ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता बनी रहे। ब्रोंकियल अस्थमा में मरीज को अस्थमा अटैक का खतरा रहता है। सर्जरी से पहले मरीज की फंक्शन, अटैक की फ्रीक्वेंसी, दवाओं और ट्रिगरिंग एजेंट्स की पूरी जानकारी लें। मरीज को उसकी नियमित दवा लेने की पुष्टि करें। ब्रोंकोडिलेटर इन्हेलर हमेशा उपलब्ध रखें। लेट मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून अपॉइंटमेंट रखें। प्रोफिलैक्टिक ब्रोंकोडिलेटर और ऑक्सीजन उपलब्ध रखें। एनसैड्स का लंबे समय तक प्रयोग संक्रमण और सूजन को छुपा सकता है। लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉयड लेने वाले मरीजों को
सर्जरी से पहले स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट और एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस दें। रिनल डिजीज में एसिड बेस बैलेंस, कैल्शियम, फास्फोरस और इलेक्ट्रोलाइट्स में बदलाव होता है। मरीज को सेप्सिस, फ्लूइड रिटेंशन और हाइपरटेंशन का खतरा रहता है। रिनल प्रोफाइल, क्रिएटिनिन क्लीरेंस, कैल्शियम स्लैश फास्फोरस, यूरिन एनालिसिस, यूएसजी और डॉपलर स्टडी करें। फ्लूइड, एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मॉनिटर करें। ब्लड रिप्लेसमेंट पैक सेल से करें। पोटेशियम ओवरलोड से बचे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें। हेपेटिक डिजीज में ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन, विटामिन के सिंथेसिस और ब्लीडिंग की समस्या होती है। वायरल हेपेटाइटिस वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा रहता है। लिवर एंजाइम, बिलीरुबिन, एल्बुमिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, INR और USG करें। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट भी करें। लिवर में मेटाबोलाइज होने वाले एनेस्थेटिक गैस से बचे। विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से क्लॉटिंग डिफिशियंसी को ठीक करें। ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और यूरिन वॉल्यूम को मॉनिटर करें। डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की कमी होती है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में मरीज की ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना जरूरी है। मरीज को संक्रमण का खतरा रहता है। चेस्ट एक्सरे, एक ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रिनल प्रोफाइल और यूरिन एनालिसिस करें। सर्जरी के दिन मरीज को इंसुलिन पर शिफ्ट करें। सर्जरी के दिन ब्लड और यूरिन शुगर की जांच करें। स्लाइडिंग इंसुलिन स्केल का प्रयोग करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दें। हाइपोग्लाइसीमिया और केटोएसिडोसिस से बचाव करें। थायराइड डिसऑर्डर में हाइपोथायराइड, यूथायराइड और हाइपरथायराइड शामिल हैं। यूथायराइड मरीजों में सर्जरी सुरक्षित है, लेकिन हाइपो और हाइपरथायराइड में इलेक्टिव सर्जरी टालें। T3, T4, TSH, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन और रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन करें। सर्जरी के दौरान वाइटल साइंस मॉनिटर करें। हाइपरथायराइड में एपिनेफ्रिन से बचे। स्ट्रेस कम करें और ब्रीफ अपॉइंटमेंट्स रखें। एड्रिनल डिसऑर्डर में कशिंग्स सिंड्रोम और एरिसन डिजीज शामिल हैं। कशिंग्स में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस और पुअर वुंड हीलिंग होती है। एरिसन डिजीज में स्टेरॉयड सप्लीमेंटेशन जरूरी है। प्रीऑपरेटिव जांच में रिनल प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर, प्लेटलेट काउंट और कोएगुलेशन प्रोफाइल करें। सर्जरी से पहले और बाद में स्टेरॉयड सप्लीमेंट दें। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखें।